तो बात करते हैं कि हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहें, हर वक्त एनर्जेटिक कैसे रहें। ये मोटिवेशन में एनर्जी कहाँ से आ गई? क्योंकि मोटिवेशन तो एक जोश होता है किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ में फोड़ देने का। मैं इसे आपके लिए आसान करता हूँ। तो मोटिवेशन एक एनर्जी का रूप होता है जिसमें हमें अपने अंदर के जोश यानी एनर्जी को दूसरों कामों में लगाना होता है। यानी जो हमारे बॉडी और दिमाग में केमिकली चल रहा होता है उसे हमें फिजिकली अपने कामों में लेना होता है। थॉमस एवेनॉल कहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से अलग अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं होता है, बल्कि अपनी एनर्जी की वजह से होता है कि कौन कितनी एनर्जी कहाँ दे रहा है। यानी मोटिवेशन एक एनर्जी का रूप होता है जो हमारे बॉडी और दिमाग में चल रहे रिएक्शन को फिजिकली अपने कामों में उतारना होता है। अब बात करते हैं कि ये मोटिवेशन आता कहाँ से। मैं इसे आपको लॉजिकली समझाना चाहूँगा क्योंकि लॉजिकल बातों को हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं मोटिवेशन के लॉजिक और फार्मूले को। पियर्स स्टील ने अपनी बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में मोटिवेशन की इक्वेशन बताई है कि ये मोटिवेशन आता कहाँ से। हम कोई भी काम करते हैं तो पूरी इच्छा से कब करते हैं और क्यों करते हैं, तो उन्होंने उसकी साइंस बताई है और वो है मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू वैल्यू डिवाइडेड बाई इम्पल्सिवनेस इंटू डिले। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी काम करने का मन होता है या नहीं और क्यों होता है, तो उसके पीछे का कारण ये सूत्र है। इसको मैं और आसान करता हूँ। जब आप नीचे की वैल्यू इम्पल्सिवनेस और डिले को कम करते हो तब आपके किसी काम को करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 साल बाद एग्जाम है। अब क्योंकि वो 1 साल बाद है तो यहाँ डिले ज्यादा है, तो उस काम को करने का मोटिवेशन इतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर 1 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है तो आपके पढ़ने का मोटिवेशन ज्यादा होगा, भले ही वो स्ट्रेस वाला मोटिवेशन क्यों ना हो। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू की, जिसे बढ़ाना होता है। जब वैल्यू बढ़ती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। आप जब भी किसी काम की वैल्यू ज़्यादा करते हो तो वहाँ मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये पता है कि आपके इस काम से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है या फिर इससे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो उसको करने का मोटिवेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। जैसा कि मुझे लगता है कि इस वीडियो से किसी की सोच बदल सकती है, तो यहाँ वैल्यू और एक्सपेक्टेंसी दोनों हैं, तो मेरा मोटिवेशन ज़्यादा है। और अगर आपको लगता है कि ये काम करके क्या ही हो जाएगा तो आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक्सपेक्टेंसी। आपके किसी काम को करने की मोटिवेशन सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपको पता होता है कि आप उस काम को कर ही दोगे। उस काम के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी किताब के 1 पेजेस पढ़ने हैं और उसे पढ़ने के बाद आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो आप उस काम को ईजिली कर दोगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको 300-300 पेजेस की 10 किताबों को पढ़ना है, जिसको पढ़ने के बाद आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, तो आपको वो चैलेंज टफ लगेगा, जिसके बाद आपका मोटिवेशन बहुत कम हो जाएगा पहले टास्क के मुकाबले। तो अगर आप इस मोटिवेशन के इक्वेशन को समझ चुके हो तो आपको ये मालूम है कि ये मोटिवेशन आता कहाँ से। और अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आखिरी चीज की कि हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहें, मोटिवेशन वाली एनर्जी कहाँ से लाएं। तो मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप मोटिवेटेड क्यों रहना चाहते हो? हर वक्त एनर्जेटिक रहना क्यों जरूरी है आपके लिए? आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो या फिर आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो, जिसकी वजह से आपने शुरुआत की थी, क्या आप उस लम्हे को भूल गए हो या उस वजह को भूल गए हो जिसकी वजह से आपने शुरुआत की थी और खुद से प्रॉमिस किया था कि हर हालत में लड़ूंगा? इस वीडियो का एग्जैक्ट पॉइंट ये है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं या दुनिया का कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, वो आपको कुछ देर या कुछ घंटों के लिए ही मोटिवेटेड रख सकते हैं। यहाँ असली मोटिवेशन तो आप खुद हो अपने आप के लिए। असली आग तो आपके अंदर है। आप जब भी डीमोटिवेटेड फील करते हो तो एक बार आप अपने उस बीते हुए कल को देखना जहां आपने शुरुआत की थी, और फिर एक बार अपने उस आने वाले कल को देखना जहां आप पहुंचना चाहते हो और जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, जहां आप खुद को देखना चाहते हो, और वही चीज आपके लिए असली मोटिवेशन है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं और ये वीडियो तो बस एक जरिया है, असली आग तो आपके अंदर है जिसे आपको जलाए रखने की जरूरत है। बस बात यह है कि जब भी किसी के अंदर की आग बुझनी शुरू होती है तो हमारे जैसे लोग उसमें पेट्रोल का काम करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप से मोटिवेटेड नहीं हो सकते तब तक यहाँ आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।